कि छोटे मेहनत से काम हो जाते हैं। तो ये सारी छोटी-सी बातें हैं जो आज हम करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ और करेंगे। तो उसी कड़ी में हम आगे भी बात करते हैं और आशा करता हूँ पहले तो हम अभी क्योंकि शुरुआत है तो उनका रिव्यू भी आया हमारे पास। कई लोगों ने ट्राई किया अपने हाथों को सक्सेस में लाए कि कैसे हम अपने हाथ को रखें, कैसे ठीक करें, कैसे उस मूवमेंट को ठीक करें जो मूवमेंट हमने कल बताया था कि अपने फिंगर्स को कैसे कंट्रोल करें कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। इन सारी बातों को हमने ध्यान दिया है कि आप लोगों ने सीखा अच्छे से और जिन्होंने बात पूछा भी तो अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छा लगा कि कम से कम पूछा आप लोगों ने, जहाँ भी गलतियाँ हो रही हैं। तो इसी सिस्टम पर जो हमारा आज सिस्टम है इसी पर हम एक और भी आज ये बहुत दिनों बाद फिर से रख रहे हैं कि जनरली आप लोगों को कायरो पढ़ाते हैं या हेल्थ के विषय में बताते हैं, सुजोग पढ़ाते हैं। तो हमारे मन में आया कि आज बहुत अच्छा दिन भी है, बहुत अच्छा समय है, एनर्जी का दिन है और जैसे कि अपने यहाँ बताया गया कि संडे है तो सूर्य का दिन है यानी कि एनर्जी का दिन ही है पूरा, चारों तरफ से एनर्जी ही ऊर्जा आ रही है। तो उस ऊर्जा को हम क्यों ना और ऊर्जावान कर दें और उसपे एक एनर्जी लिया जाए, उस पर कुछ बातें की जाए और ऊर्जा बढ़ाई जाए। तो ऐसी कोशिश हमारी है और सबसे पहली कोशिश में हम शुरुआत करेंगे अ, मन की बातों से शुरुआत करेंगे कि मन क्या है, मन कैसे काम करता है हमारा, किस प्रकार से आप सभी को पता है देखिए, इतना मुझे विश्वास है कि जो मैं पढ़ाऊँगा आप सबको पता है। बस उसको कैसे हम सैद्धांतिक रूप से, सिस्टमैटिक रूप से फ़ॉलो करें, नमस्ते उसको सर। कैसे डालें। तो इस पर हम बात करेंगे थोड़ा-सा, चर्चा करेंगे कि कैसे उस सिस्टम को हम मेंटेन करें, ठीक करें और अपने बड़े दोनों मन को कैसे हम कंट्रोल करें। दोनों मन का मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं कौन से मन की बात करना चाहता हूँ। मेन जो उस मन की बात मैं करना चाहता हूँ जो इनर कॉन्शियस माइंड में है, यानी हमारे कॉन्शियस और इनर कॉन्शियस दोनों माइंड को हम कैसे एक्टिव कर सकते हैं, कैसे हम उस पर विचार डाल सकते हैं, जितना हो सके। हम ये नहीं कहते कि आप मास्टर बनिए, क्योंकि आप एक अलग विधा से जुड़े हुए हैं। कोई आप ध्यान, हीलिंग या उसके मास्टर नहीं हैं, ना ही कोई ऐसा काम करते हैं कि आपको इसका मास्टर ही बनना ज़रूरी है। पहले तो मैं ये बोलूँगा और मेरी जो ये बातें हैं किसी धर्म से संबंध नहीं है पहली बात तो। मैं किसी धर्म की बात कभी नहीं करता हूँ, ना मेरा कोई किसी बात धर्म से कोई मतलब होता है, बात नहीं करता। ये केवल मन की बातें हैं, एनर्जी की बातें हैं, ऊर्जा की बातें हैं, होश की बातें हैं। ध्यान रखिए जब सबसे बड़ी बात होती है होश में आप कैसे रहें, होश की बातें कैसे किया जाए, होश में हम कैसे रहें, बहुत महत्वपूर्ण होता है ये क्वेश्चन। हमें लगता है कि हम होश में हैं, मगर आपको बता दूँ कि हम कोई होश में नहीं हैं। हम जनरली ज़्यादातर बेहोश होते हैं। हम अपने मन को सम्मोहन में बाँध के रखते हैं। अपने मन को सम्मोहित करके रखते हैं, जिसकी वजह से हम प्रोग्रेस में प्रॉब्लम आती है। तो प्रोग्रेस प्रॉब्लम कैसे आती है कि अगर हम किसी सम्मोहन से बंधे हुए हैं, तो हमारी प्रोग्रेस ऑटोमेटिक रुक जाएगी। और सबसे बड़ा सम्मोहन क्या होता है, जिससे हम बंधे होते हैं? वो है दिन का सम्मोहन। आज कौन-सा दिन है, किस प्रकार का समय चल रहा है, कौन लोग हमें देख रहे हैं, किसने हमें नज़र लगाया या हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये सबसे बड़ा सम्मोहन होता है हमारे इनर कॉन्शियस माइंड के लिए। देखिए जो भी हम बंधन बाँधते हैं, वो हमारे ब्रेन को बाँधता है। ये ध्यान रखिए, उस बंधन में हम अपने ब्रेन को पूरी तरीके से बाँध देते हैं, इसीलिए हमारी प्रोग्रेस नहीं होता। प्रोग्रेस कहाँ नहीं मिलता? धन में, समृद्धि में, रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में धन नहीं मिलता, अच्छे जोड़ी बनाने में यानी शादी के लिए अगर हमें चाहिए, तो हम पूरा कॉन्शियस रूप से यानी कि इनर कॉन्शियस माइंड से हम उन सब चीज़ों का आवाहन नहीं करते। हमारे यहाँ ये रखा गया है कि भई आप 16 सोमवार व्रत रहिए, आपको एक अच्छा पति मिलेगा। यानी व्रत ना हो गया, वो चाबी का वो हो गया, कोई सिस्टम हो गया, ऐसे नहीं होता है। जब आप कहते हैं तो कि आह्वान करते हैं कि हमारा सोल पार्टनर कौन होता है?
हम किस सोल पार्टनर से अपने आप को जोड़ने जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं उस पर कोई ऐसी बातें कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ व्रत रहने पर, मगर हम ये कहते हैं जब आप करिए, पूरी तरीके आह्वान कीजिए, अपने इनर कॉन्शियस माइंड को खोल के रखिए, अपने मन को पूरी तरीके से साफ रखिए, क्लियर रखिए कि हमें ये चीज़ प्राप्त करना है। वो अभी फिलहाल इतनी देर में आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो हमारा जो मन है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस मन के साथ-साथ हमें चलना है, मगर कैसे? आपको बता दूँ पहले मैं बेसिक जानकारी कि आपका जो प्रॉब्लम में है आप, जिस भी प्रकार की तकलीफ में हैं, वो चाहे रिलेशन की प्रॉब्लम में हो, मानसिक प्रॉब्लम है, घरेलू समस्या है, इनकम की प्रॉब्लम है, आपको जॉब नहीं अच्छा मिल रहा है, आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है, ये सब आपकी बनाई हुई दुनिया है। ये सब आपका मानसिक सिस्टम है। अपने मन को आपने पूरी तरीके से ऊर्जावान नहीं किया, पूरी तरीके से प्रेयर नहीं किया मन को लेकर, पूरी तरीके से अपने मन पर काम नहीं किया। जब भी हम अपने पूरे तरीके से अपने मन पे हम काम नहीं करते हैं, तो हमेशा प्रॉब्लम में रहते हैं, ही रहते हैं। वो चाहे आपके बाल को समस्या हो, आँखों की हो, चेहरे की हो, धन की हो, रिलेशन की हो। मैं बार-बार ये बात दोहरा रहा हूँ, इसका कारण है, तो अभी बताऊँगा। उसके पीछे कारण है, हम अगर अपने मन को पूरी तरीके से ऊर्जावान नहीं करेंगे या मन को एक खास काम पर नहीं लगाएँगे, तो हम प्रॉब्लम में हमेशा रहेंगे। इसका क्या 2 नाम हमने पहले दिया था, आप लोग एक नाम और भी मैं पहले दिया हूँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी। क्लास में मैं अक्सर न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात करता हूँ, आप लोग को पता होगा। आज मैं एक और बात की करूँगा, मन की शक्ति की बात करूँगा। उसको बोलते हैं साइबरनेटिक्स, साइको साइबरनेटिक्स की बात करूँगा। साइको साइबरनेटिक्स क्या होता है? साइको साइबरनेटिक्स होता है गलत धारणाओं पर पलना, गलत धारणाओं को अपने मन में ले लेना और उन विचार से अपना जीवन पूरा निकाल देना। केवल उन विचार से पूरा जीवन निकाल देना और उन विचार से पूरा जीवन निकालने पर समझ लीजिए कितनी प्रॉब्लम होती है। वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का दुनिया में पता है ना 300 धर्म हैं इस समय मौजूद हैं। 180 धर्म चल रहे हैं और दुनिया में केवल 5 से 6 धर्म सर्वाइव कर रहे हैं बस। हम सभी धर्मों के सभी व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ। मैं केवल इंसान धर्म की बात करूँगा आज बस, इंसानी धर्म की बात करूँगा। मुझे कोई धर्म से नहीं है, इंसानी धर्म की बात करूँ। एक नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि धर्म कितने हैं और क्या है, कैसे है। ये आपको आप सर्च कर सकते हैं, गूगल पर भी सर्च करते हैं कितने धर्म हैं और कितने क्या है, उस पर भी जाके देख सकते हैं। तो इन धर्मों में केवल 5 धर्म या 6 धर्म ही सर्वाइव कर रहा है जिसके पास पैसे हैं। जिस धर्म के पास पैसे चल रहे हैं वो आप आराम से बहुत तेजी से पूरी दुनिया में सर्वाइव कर रहा है। ये ध्यान रखिए। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है कि हमारी सोच, हमारे इनर कॉन्शियस माइंड, हमारे मन की एनर्जी, हमारे मन की ऊर्जा। हमने अपने क्लास में भी बताया था कि जो ब्रह्मांड में घटना घट रही है, वो आपके अंदर घटना हो रही है, आपके शरीर पे घटना घट रही है। अगर कहीं भूकंप आया, तो उसका असर आपके ऑर्गन पे पड़ रहा है। आपको ये बात पता है कि नहीं, मैं नहीं जानता। मगर अगर कहीं भूकंप आ रहा है या कहीं पर एक ऐसे सिस्टम हो रहा है जैसे समुद्र में घटनाएँ घट रही हैं, तो आपके ऊपर अंतरिक्ष में घटनाएँ घट रही हैं, तो आपके ऊपर असर पड़ता है। क्योंकि आपका बॉडी पंच तत्व से मिलके बना है, इन्हीं पंच तत्वों के द्वारा आप इन्हीं पंच तत्वों से जुड़े हैं जो ब्रह्मांड में चल रहा है ऑलरेडी। छित जल पावक गगन समीरा, विंड हीट ह्यूमिडिटी ड्राइनेस और कोल्डनेस। अगर वो बाहर घटना है तो आपके अंदर भी घटना है। कहीं युद्ध हो रहा है तो उसका असर आप पर भी पड़ रहा है, मगर हम महसूस नहीं कर रहे हैं। इसीलिए प्रकृति बैलेंस करना चाहती है, बैलेंस करना जानती है। अभी किसी ने हमसे पूछा कि सर वो भूकंप आ गया, इतने लोग मर गए, 2 देशों में आया है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, बहुत दिक्कतें हैं, बहुत ये है, क्या हो रहा है, कलयुग है, फला है, ढिकाम, वो सेवादी बातें हमसे बताने लग गए। मैंने उनको रोका, उनका भूकंप आपके लिए आया है, मेरे लिए नहीं आया। कहे अरे आप कैसी बात कर, हम कहा मेरे लिए आया है, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ डेली बैठकर कि जो भूकंप में नुकसान हुआ उनको ये परम सत्ता, एनर्जी, स्रोत, ये ईश्वर, गॉड, अल्लाह जिसे कहते हैं, सब मिलकर उनकी मदद करें। ये एनर्जी उनकी मदद करे। मगर भूकंप एक बैलेंसिंग का नियम बता दूं मैं आपको।
भूकंप जब आएगा, प्रकृति अपना काम ईमानदारी से करती है। प्रकृति में कहीं कोई झूठ नहीं है, कोई उधार नहीं है। वो पूरी तरीके बैलेंस के अपना काम ईमानदारी से कर रही है। क्यों कर रही है अपना काम? आपको कैसे महसूस हो कि वास्तव में वो ईमानदार है। अगर आप किसी से कोई भी नुकसान पहुँचाते हैं, किसी से बेईमानी करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, उसका फल आपको डबल रूप में मिलता है। जैसे आप प्रार्थना करते हैं कि हमें इस ऊपर वाले प्रार्थना कीजिए मुझे ये चीज़ मिले। अक्सर हम जनरली प्रार्थना में ही माँगते ही रहते हैं, माँगते रहते हैं, माँगते रहते हैं कि हमें ये प्राप्त हो, ये प्राप्त हो, ये प्राप्त हो। तो आपको क्या लगता है कि ये कैसे काम करता है? क्या दुनिया की 300 अ, जातियाँ 300 हमारे धर्म है, क्या 300 धर्म में लगभग 6000 प्रकार की भाषाएँ बोली जाती हैं? इन 6000 भाषाओं को ईश्वर सुनता है? क्या इन 6000 भाषाओं को ऊपर वाला सुन रहा है? नहीं सुन रहा है। एक्चुअल में इसका बड़ा गज़ब का कारण है। वो कैसे सुनता है मैं बताऊँ आपको। फिलहाल ये मेरी अपना विचार है, व्यक्तित्व मेरा खुद का पर्सनल विचार है, इससे हमारा किसी से कोई लेना-देना नहीं है। पहले मैं बोल दूँ, ये जो भी मैं बोल रहा हूँ मेरा खुद का अपना विचार है। हो सकता है छोटा विचार भी हो मेरा या मुझे नासमझ हो, मैं कम समझ रहा होऊँगा आप लोग की अपेक्षा। मगर मैं बता दूँ कि ईश्वर कैसे हमारी बात सुनते हैं, यानी एनर्जी कैसे हमारी बात सुनती है और हमारा काम कैसे कर देती है। एक्चुअल में हमारे जो मन से तरंगे निकलती है, हम ईश्वर हमेशा मेरी भावनाओं को पकड़ता है। ईश्वर मतलब वो शक्ति, वो तरंगे, वो पंच तत्व। बहुत ध्यान समझिएगा, वो पंच तत्व हमारी भावनाओं को समझता है, हमारी भावना की एनर्जी और उनकी एनर्जी जब हमारी मैच करती है, तो हम उस शक्ति के समीप चले जाते हैं, जिसको ईश्वर कहते हैं। समझिएगा और वो शक्ति कैसे हमें महसूस होती है? इन चक्रों के द्वारा। ये जो हमारे अंदर बटन लगे हुए हैं, ये देखिए, इन चक्रों के द्वारा हमारे पूरे बॉडी में चक्र हैं। उन चक्रों के द्वारा वो रिसीविंग सेंटर होता है। चक्रों का एक चक्र का उम्र जो होती है 7 साल की होती है। ध्यान रखिए 7 इयर्स का एक चक्र होता है। अगर इन चक्रों को ओपन करना हो, इन चक्रों के द्वारा काम करना हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ध्यान बैठिए। आप बहुत ज़्यादा ध्यान बैठिए, पूजा-पाठ कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, ये करिए, वो ऐसा कुछ नहीं। बशर्ते केवल समझिए, ऑटोमेटिक काम होगा। लास्ट तक मैं देखिए इसको और भी क्लियर करके बताता हूँ, बहुत सिंपल तरीका, जो मैं खुद करता हूँ। आपकी जो तरंगे हैं, उन शक्तियों के साथ मैच करती है। ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ मैच करती है। जब भी ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ आपकी शक्ति मैच करेगी, यानी आपका फ्रीक्वेंसी मैच करेगा, आपके जीवन में समृद्धि आ जाएगा। अगर एक रिक्शा वाला है, अगर वो सुबह निकलता है रिक्शा लेकर या ट्रॉली वाला है या टेम्पो वाला, वो क्या सोचता होगा? आज मैं निकलूँगा, रिक्शा वाला सोचा ई-रिक्शा वाला क्या सोचेगा कि आज मैं निकलूँगा, 500 से 800 का काम करूँगा। इतना वो सोच के निकलता है, ₹1000 सोच के निकलता है, उससे ज़्यादा नहीं सोचता। टैक्सी वाला जो टैक्सी थ्री व्हीलर चलाता है वो क्या सोचता है 2000 काम करूँगा। एक कार वाला चलाता है कि भाई 5 से 6000 रुपए काम करूँगा। तो आप कमाल देखिए, उसका सोचना और उसका पूरा होना, दोनों एक हो गया। शाम को उसके पास देखेंगे सीधा उतना ही पैसा है जितना उसने सोचा था। सीधा उतना ही पैसा उसके हाथ में है। अगर काश वो बड़ा सोचता। अगर एक बड़े जो बिज़नेसमैन होते हैं वो क्या सोचते हैं, आज हमारी 10 करोड़ की डील होगी। अंबानी सोचेगा कि 2 ढाई हज़ार 250 करोड़ की डील करना है, 500 करोड़ डील करना है और आप देखिए कि उसका 500 करोड़ डील हो भी जाएगी। क्यों? ये केवल फ्रीक्वेंसी की बात है। उसने फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड को दिया और मैच कर दिया। अब आप सोचते हैं क्या बड़े लोगों का ही फ्रीक्वेंसी मैच करता है ईश्वर के साथ? नहीं, ऐसा नहीं। आपकी फ्रीक्वेंसी को मजबूत बनाना पड़ेगा इनर कॉन्शियस माइंड के द्वारा। अगर आपको ट्रीटमेंट करना है तो अपने हाथों की फ्रीक्वेंसी अपने बॉडी से और इस प्रकृति से मैच करना पड़ेगा। क्योंकि जो प्रकृति का व्यक्ति आपके पास आएगा, जो प्रकृति ने भेजा है आपके पास, यानी ईश्वर ने आपके पास वो व्यक्ति को भेजा है, उससे मैच होगा आपकी फ्रीक्वेंसी तो आपको धन देगा, जिससे आपकी समृद्धि होगी, अंदर की बाहर की समृद्धि होगी, अंदर की नहीं होगी। बाहर की समृद्धि होगी, जैसे कार, मोटर, गाड़ी, घर, बंगला, बस बड़े हॉस्पिटल बना सकते हैं। बड़े हॉस्पिटल बना सकते हैं, क्यों? वो मैच करने के ऊपर है, डिपेंड है, मैच करने पर। कैसे हमारी एनर्जी उनसे टाई अप करती है और इस टाई अप करने के लिए बहुत सिंपल सरल तरीका है कि आप कैसे अपने आप को मैच करा सकते हैं। उन एनर्जी से, उन ईश्वर से, उन सत्ता से कैसे आप मैच कराएँगे अपने आप को? बहुत सिंपल टेक्निक है इसके अंदर।
इन टेक्निक को कैसे फॉलो करें, कैसे किस प्रकार से फॉलो करें, ये महत्वपूर्ण होता है इसमें कि आपका मन चाहा आपको मन अगर आपको जैसे कि इस समय हम भाग-दौड़ की ज़िंदगी में हैं, तो हमें क्या चाहिए? हमें पैसे चाहिए, धन चाहिए, समृद्धि चाहिए। मगर इसकी वजह से अंदर का सुकून हम खोते जा रहे हैं। आपको खुद भी पता होगा कि अंदर का सुकून हम खोते जा रहे हैं। आप ये भी देख रहे होंगे। हम बीमारियाँ पैदा कर रहे हैं समाज में और इन्हीं नेगेटिव थॉट से किससे? साइको साइबरनॉटिक्स के द्वारा साइको साइबरनॉटिक्स के द्वारा हम अपने आप को प्रॉब्लम करते जा रहे हैं। और ठीक क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ठीक ना करने का सबसे बड़ा कारण है कि हम न्यूरोप्लास्टिसिटी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। साइको साइबरनेटिक्स द्वारा अपने घर खराब कर दे रहे हैं हम, ध्यान रखिए। मगर न्यूरोप्लास्टिसिटी के द्वारा हम उस समृद्धि को बढ़ा नहीं रहे हैं। हम उसको ठीक नहीं कर रहे हैं। उस मूवमेंट को हम ठीक नहीं कर पाए जो मूवमेंट हमारे ब्रेन में चला गया है। तो हमें साइको साइबरनेटिक्स द्वारा अपने मूवमेंट को ठीक करना पड़ेगा। अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। अपनी समृद्धि बढ़ानी पड़ेगी। हमें वर्क कम करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। मगर उसके लिए क्या इस्तेमाल करना होगा? ब्रेन का कॉन्शियस और इनर कॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करना है। हम कोशिश करते हैं मेहनत करने की, आप मेहनत करो, मेहनत को ऐसा लोग बोलते हैं जनरली ज़्यादा। मगर हम कहते हैं मेहनत तो आप करो, मगर कहाँ पर? यहाँ मेहनत करो। जैसे आपने देखा होगा चीन, जापान के लोग ज़्यादा ओलंपिक में गोल्ड ले आते हैं। हमारे यहाँ एक भी गोल्ड आ गया तो पूरा पेपर भरा रहेगा, न्यूज़ होगा। कोई स्टेट का प्रधान मुख्यमंत्री 5 करोड़ रुपए का चेक भी देगा, एक गोल्ड से, एक सिल्वर से, एक कांस्य से, किसी भी मिलने से उसको देगा। मगर चीन में ऐसा नहीं, वहाँ क्यों है? वहाँ जितनी प्रैक्टिस बाहर कराई जाती है, उतनी प्रैक्टिस भीतर कराई जाती है अंदर, खुद में, ब्रेन में कराई जाती है। तो हम क्यों बता रहे हैं ये बात? क्योंकि आपको भी प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के ध्यान में बैठना नहीं है, कि कोई ध्यान बैठना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मेहनत करनी है इसके लिए, कि आपको 2 घंटा निकाल के मेडिटेशन करना है, फिर यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं करते हैं तो आप सिंपल टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो ब्रेन का सिस्टम है, इसको हम कैसे बढ़ाएँ, कैसे मेंटेन करें, कैसे अपने ब्रेन पावर को मजबूत बनाएँ? जैसे आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो ये किया हुआ है, बहुत इनर कॉन्शियस माइंड सुना है, बहुत लेक्चर सुना है और ये जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ आती हैं, एलएमएम क्या बोलते हैं उसको? ऐसे कुछ जो आजकल सामान वगैरह बेचने वाला काम करते हैं, वो खूब बड़ी-बड़ी बात मत बोलते हैं भाई वहाँ पर मंच पे, कि मैंने 1 करोड़ कमा लिया, वो 50,000 की चेक आ रही है, 20,000 मल्टी लेवल मार्केटिंग एमएलएम। हाँ, मल्टी लेवल मार्केटिंग। कभी हमने जुड़ा नहीं आज तक कभी इस मार्केटिंग में, मेरे सारे लोग जुड़े हैं और सब कई बार छोड़ चुके हैं। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में मैंने देखा बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, मगर मैंने अपने लाइफ में उनको डिप्रेशन में भी देखा बाद में। उनको अपनी गाड़ियाँ उन्होंने तो खरीद लिया, पहली जो बड़ा चेक आया था, उसको बेचते हुए भी देखा। क्योंकि वो एक फ्रीक्वेंसी पे तो काम कर रहे थे जिससे उनको फ़ायदा हुआ, मगर दूसरी फ्रीक्वेंसी पे उन्होंने काम करना छोड़ दिया। अपनी चीज़ को यहाँ नहीं ले गए, ब्रेन पे नहीं ले गए, न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रयोग नहीं किया उन्होंने बस। अगर वही न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रयोग वो कर लेते, जैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रयोग अपने शरीर पे करते हैं सबसे ज़्यादा, अपने आप को चेंज करने में करते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी का। और न्यूरोप्लास्टिसिटी का क्या किस चीज़ में करते हैं? स्वीकार भाव में प्लस लेने में करते हैं। आपको एक कार चाहिए ना, तो कार आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी ला के देगा। ये ध्यान रखिए, आपको संबंध चाहिए, किसी से प्यार चाहिए। जब आपके अंदर प्यार होगा तभी आपको प्यार मिलेगा। ये एकदम ट्रुथ है। आप सोचिए कि मुझे कोई प्यार दे और मैं लोगों को प्यार ना दूँ, तो ये एकदम सरासर गलत है यहाँ पर। आप वन वे चल रहे हैं, वन वे गाड़ी चला रहे हैं और एक्सीडेंट होने का 100% चांस है, वन वे गाड़ी चलाने से। तो साइको साइबरनेटिक्स यहीं पर काम करना शुरू कर देता है कि साइको साइबरनेटिक्स अपने मानसिक इंजीनियर को, तीसरा शब्द है मानसिक इंजीनियर, ध्यान रखिएगा, मानसिक इंजीनियर को मेंटेन करना और इंजीनियर के द्वारा न्यूरोप्लास्टिसिटी की प्लास्टिक को मेंटेन करना। जब आप न्यूरोप्लास्टिसिटी के द्वारा प्लास्टिक को मेंटेन करते हैं, तो एक छोटा बच्चे की जागृति होती है। एक छोटा बच्चा बाहर निकल के आता है दोबारा और आपके पूरे जीवन को बदल देता है। पूरी लाइफ को बदल देगा न्यूरोप्लास्टिसिटी और ये सिस्टम हमारे ब्रेन में
आपके चेहरे को भी ठीक करेगा, आपके बाल को भी ठीक करेगा, आँखों को भी, किडनी को भी, लीवर को भी, शोल्डर को भी, स्पाइन को भी ठीक करेगा और सबसे ज़्यादा ठीक करेगा आपके अभाव को। जिस चीज़ के अभाव में, केवल उससे माँग कर देखिए। इसीलिए कहते हैं ना प्रार्थना का नियम बहुत बड़ा होता है। आप एक बार माँग के तो देखिए, प्रार्थना सबसे बड़ी चीज़ होती है यहाँ पर। हर धर्म में एक प्रार्थना बनाया गया है। कुछ में सामूहिक बनाया गया, कुछ इंडिविजुअल बनाया गया। मगर सभी धर्मों में प्रार्थना सामूहिक किया गया है। पहली प्रार्थना, बाद में फिर इंडिविजुअल करने की विधि बताई गई है। अलग-अलग ढंग से चैंटिंग बताई गई है, मंत्रों का जाप करना, किसी भी चीज़ का करना, अपना पढ़ना करना, ये बताया गया। उसके पीछे रीज़न है। फिर वही रीज़न आ गया, क्या ईश्वर सबकी बातें सुनता है? सिद्धू जी आवाज़ बंद कीजिए, सिद्धू जी आवाज़। क्या ईश्वर उसकी बातें सुनता है जो हिब्रू में बोलता होगा? क्या ईश्वर को हिब्रू भी आती है? जो बिहार बैठे हैं, बिहारी बोल रहे हैं, उनको भी आता है? या जो फिर यहाँ हम हिंदी बोल रहे हैं, तो उनको हिंदी भी आती है? हम पाली भाषा में बात करेंगे, तो क्या पाली भी आती है? प्रकृति भाषा, 2000 साल पहले प्रकृति भाषा बोली जाती थी, क्या प्रकृति भाषा भी आता है उनको? ना, केवल फ्रीक्वेंसी आती है बस। आपके भाव को जोड़ना, आपके भाव को मिलना, वही आता है और वही एनर्जी आपके यहाँ पे काम करती है बॉडी में। और ये जो 7 चक्र है ना, ब्रह्मांड के लास्ट छोर तक 7वाँ जन्म है आपका। आपकी एनर्जी ब्रह्मांड का 7वाँ छोर है। आप केवल 2 एनर्जी पे काम करते हैं, पता है आपको? एक चक्र होता है 7 साल का, जो ये चक्र है आपका, ये जो चक्र आप देख रहे हैं, इसकी उम्र केवल 7 साल होती है। अब केवल 2 चक्रों में हम अपनी पूरी लाइफ बिता देते हैं। तीसरा चक्र हम पार ही नहीं कर पाते। और कोई बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है इसके अंदर कि तीसरा चक्र करने के लिए मुझे बहुत हिमालय जाना पड़ेगा। ये सभी के लिए, सभी मनुष्यों के लिए है, किसी भी धर्म का हो, सभी के लिए लागू होता है कि 2 चक्र में ही हम अपनी लाइफ बिता देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारी लाइफ में आप लोग फिर हम क्या करते हैं मालूम, हमारे पास ये बहुत बड़ा टूल्स दिया गया है। सभी धर्मों में एक बड़ा टूल्स दिया गया है, भाग्य। कि हमारे भाग्य में ये नहीं था। ये टूल्स दिया गया, ये टूल्स मालूम किसका है? ये टूल्स है कमजोर लोगों का। कमजोर लोग, बुरा ना मानिएगा भाई मेरी बातों का, कोई बुरा ना मानिएगा। ये कमजोर का टूल्स है। क्यों ना इस टूल्स को हटा दें। जब इस टूल्स का आप प्रयोग करते हैं कि मेरे भाग्य में यही व्यक्ति है, मेरे भाग्य में दुःख लिखा हुआ है। मैंने सुना है लोगों से, लोगों ने सुना है कि मुझे लास्ट में बहुत देर में नौकरी मिली है, मेरे भाग्य में यही है। मुझे बहुत समय बाद ये चीज़ मिला है, मेरे भाग्य में ही था। मेरे माता-पिता ऐसे हैं, मेरे भाग्य में ये है। क्या आपने माता-पिता को चेंज करने की कोशिश की है? अगर वो गलत है तो? या अपने भाग्य को चेंज करने की कोशिश की? और आपने जब की तो मिला भी। आप जरा बैक बैक जाके देखिए फ्लैशबैक में कि आपने किया और आपको सब कुछ मिला। और फिर आप कहने के हकदार हो गए कि मैंने मेहनत से यहाँ पहुँचा हूँ। और जब आपने मेहनत किया, जब आपको मिलना शुरू हुआ और आज आप मेंटेन है, वेल मेंटेन है, आज मेरे पास बैठ के सीख रहे हैं। मेरी फीस भी भरा आपने पूरी तरीके से। वो कहाँ से? आपने मेहनत किया है इसके लिए। आज आप इतना बड़ा सेंटर चला रहे हैं, लोगों को ठीक कर रहे हैं। यानी ईश्वर काम आप खुद कर रहे हैं, लोगों को ठीक करने वाला काम। तो यहीं पे मुझे एक शब्द याद आता है, बहुत मजेदार शब्द है ये। अलग-अलग धर्मों में इस शब्दों को अलग-अलग प्रकार से प्रेडिक्ट किया गया है। अलग सब, मगर सभी धर्मों की किताबों में मैंने देखा। मैंने बाइबल भी पढ़ा, कुरान भी पढ़ा है। मेरे लाइब्रेरी में अभी चल के देखिए, मैं कहीं अभी मँगा लूँ तुरंत। आपको विश्वास होगा, दिखाने के लिए मँगा लूँ। देखिए भाई मेरे पास कुरान भी है। मैंने पूरा गीता पढ़ा। मैंने 12 अध्याय का पूरा किया है इसमें। पूरा सिस्टम मैंने पढ़ के देखा कि इसमें क्या दिखा, क्या निकला, क्या चीज़ है इसके अंदर। एक ही शब्द सब जगह मिला, अहम ब्रह्मास्मि। मगर अलग-अलग प्रेडिक्शन के साथ। बाइबल में बड़े गजब का लिखा हुआ है। कुरान में बहुत गजब का लिखा हुआ है इस शब्द का मतलब। और अपने यहाँ मंत्र अ, वेद में लिखा हुआ है अहम ब्रह्मास्मि, अन अल हक, अन अल हक, अहम ब्रह्मास्मि। जब हम अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, क्या आपको लगता है कि आपको ये शब्द से दूर रहना चाहिए कहीं से? आप वही व्यक्ति हैं, अहम ब्रह्मास्मि। कहते हैं ना, एक बहुत बड़े लेखक ने लिखा है, अगर ईश्वर को देखना हो, तो जाकर शीशा देख लो। साक्षात, बाकी सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। उसने यही लिखा,
अगर ईश्वर को देखना हो, शीशा देख लो कि उसने बनाया तुम्हें और कितनी सुंदरता रूप में बनाया है, जीवन में कितने बड़े कमाल करने के लिए बनाया है और तुमने उसके भेजे हुए व्यक्ति हो तुम, जिसने तुमने 300 प्रकार का धर्म बना दिया, हजारों प्रकार की ग्रंथें लिख डाली। यही व्यक्ति है जो सामने बैठा है, यानी आप। शीशा देख लो। एक बहुत मैंने किताब पढ़ा था जब, एक बहुत बड़े लेखक उसमें लिखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये लाइन। वास्तव में उसने सही कहा, क्योंकि हम भटकने से क्या मतलब है? क्यों ना हम अपने आप को टेक के थैंक यू बोले। जैसे मैंने आपको बताया कि 300 साल की उम्र है आपकी, 300 साल की उम्र है, कम से कम 100 साल तो यंग होकर जी लीजिए ना, दुनिया का मजा लीजिए, एंजॉय कीजिए। ना आपका लीवर खराब होगा, ना किडनी खराब होगा, ना आँख खराब होगी, ना बाल गिरेगा, ना चेहरा बूढ़ा होगा कभी आपका। जितना भुलाव में भ्रम में डालिए। आप जब कहेंगे कि नहीं भाई अब तो बूढ़े हो रहा हूं मैं, बस ब्रेन ने सुन लिया और बूढ़ा शब्द पर आपने जोर दिया। बूढ़ा हो रहा हूं, मेरी दाढ़ी पक गई है, मेरे बाल पक गए हैं, मेरा आंख ये होगा, मेरा लीवर कमजोर हो रहा है, मेरा पेट, तो बस इनर कॉन्शियस माइंड ने सुना, यानी साइको साइबरनेक्स ने सुना और उसने एक धारणा बनाकर 10,000 न्यूरॉन्स पर प्रेषित कर दिया ये बातें। 10,000 न्यूरॉन्स, और 10,000 न्यूरॉन्स 90 बिलियन न्यूरॉन्स को प्रेषित कर दी बातें, और फिर आपकी सेल्स गिरना शुरू हो गया। आपको बता दूं एक चमत्कारिक बात, हर 11वें महीने में आपकी बॉडी बदल जाती है। आपको पता है ये बात? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, विज्ञान का कारण है ये, बता रहा हूँ। 11 महीने में आपकी बॉडी बदल जाती है, तो आपकी उम्र केवल 11 महीने की हुई। पहले इस तरह सोचिए आप, बहुत मत करिए कि 50 साल, 55 साल, 25 साल, ऐसा कुछ नहीं है। 11वें महीने में पूरे सेल चेंज हो जाते हैं और 11 साल में पूरी बॉडी चेंज हो जाती है। कमाल देखिए, 11 साल में। और आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको, मेरा कोई ओरल बात नहीं है, ये पूरा रिसर्च है। 11 साल में बोन्स भी बदल चुका होता है, नया बोन्स आ चुका होता है, और यही 11 साल में प्रकृति की घटना होती है। सूर्य में विस्फोट होता है 11वें साल में, सूर्य में भी विस्फोट होता है हर 11वें साल में, जो हमें भी नुकसान करता है, हमेशा नुकसान करता है पृथ्वी को वो। तो इन 11वें साल में, इन 11 महीनों का जो चमत्कार है ना, वो आपके अंदर जीवंत कर देता है, नई ऊर्जा ला देता है। पहला नियम, 21 दिन करिए। प्रार्थना का नियम 21 दिन होता है। प्रार्थना कौन सा? पहले अपने आप को चेंज में लाइए, अपनी बॉडी को ठीक करने में लाइए, अपने आप को स्मार्ट बनाने में लाइए, अपने सिस्टम को जो खराब हो रहा है उसको मेंटेन करिए, तो 21 दिन की प्रार्थना में। और वो प्रार्थना ऐसा नहीं हो कि मैं कोई मंत्र वंत्र देने जा रहा हूँ, किसी भी ईश्वर की पूजा करिए, ऐसा कोई मंत्र मैं नहीं दे रहा हूँ, ना कोई पूजा की बात करता हूँ मैं कभी। मैं कह रहा हूँ खुद से कहिए कि मैं परिपूर्ण हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, सुंदर हूँ, पूरी ऊर्जा से भरपूर हूँ। और अपने यहाँ पर हाथ लगा कहिए, मैं पूरी तरह परिपूर्ण हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ अपने आप को, मैं प्यार से भरा हूँ। जब आप प्यार से भरा हुआ कहेंगे तो आपके अंदर एक चमत्कारिक ऊर्जा पैदा होगी और चेहरे पर वो चमत्कार दिखेगा, प्यार वाला चमत्कार दिखेगा। और ये प्यार, ध्यान रखिएगा, ये प्यार में बाहर प्यार की बात कभी नहीं करता हूँ कि आप किसी से प्यार करिए, ये तो मैं एकदम नहीं कहता। हम कहते हैं खुद से प्यार कीजिए, और खुद से प्यार कहना पहला आप अपने आप शुरुआत कीजिए, तो मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। वही प्यार कीजिए जो आपने गर्लफ्रेंड से किया, बच्चों से किया, पत्नी से किया, माता पिता से किया। उस वही प्यार की फ्रिक्वेंसी अपने अंदर लाइए, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ अपने आप। हंसता हुआ चेहरा हो, देख लीजिए, प्यार के नाम से मेरे भी थोड़ा सा ऊपर आ जाता है उत्साह, मैं भी प्यार के पर्चे में हो जाता है इसीलिए। तो जैसे आप कहते हैं कि मैं प्यार 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 प्यार, आप विश्वास कीजिए, कभी करके तो देखिए। आप बालों से कहिए, 21 दिन बाल से कहिए कि प्यार करता हूँ, 21वें दिन बाद बाल को टच करके देखिएगा, चमत्कारिक रूप से परिवर्तन दिखेगा वो, चमत्कारिक रूप से दिखेगा वो। तो ये है साइको साइबरनेटिक्स जो अभी मैं बता रहा हूँ। अगर सेम इसी तरह अपने किडनी, लीवर, पैंक्रियाज, पूरे बॉडी से कहिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या कभी आपने अपने लीवर को किस किया है? अपनी आंखों को किस किया है? नहीं किया। जब मैं सिखाता हूँ तो मैं करवाता हूँ कि अपने लीवर को किस करिए, या पेशेंट को आप बताइए कि बैठ जाइए ध्यान में, जाकर कल्पना कीजिए कि मैं लीवर को जा रहा हूँ, गले लगा रहा हूँ, किस कर रहा हूँ। आप सोचे कितनी वाहियात व्यक्ति ये बात बोल रहा है ये बंदा, मगर आप बता दूं, यही जादू है, ये जादू है। और मैंने करके
करके देखा है? कभी करके देखिए अपने हार्ट से प्यार, मैं बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। कभी बोल के देखिए। अभी कभी अपने चेहरे को प्यार कीजिए कि मैं बहुत दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति हूँ, आई लव यू। आई लव यू विशाल बॉडी। फिर देखिए कमाल हो जाएगा। शोल्डर को प्यार करके देखिए, आपको इलाज नहीं करना पड़ेगा। मैं आप खुद के लिए आज ये क्लास दे रहा हूँ। कभी नी से प्यार कर दे, मैं घुटने से बहुत प्यार करता हूँ, लव यू। तुमने मुझे पूरा दुनिया घुमाया है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना प्यार करता हूँ जिंदगी में मैंने किसी से किया ही नहीं। और जैसे आप बोलेंगे, अंदर से एक उत्साह निकलेगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे प्यार वाले। तुरंत यहाँ पे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और वो फ्रिक्वेंसी आपको महसूस होगी। जब महसूस होगी, आप करना शुरू कर देंगे और आपके अंदर बदलाव आ जाएगा। 21 दिन का बदलाव। 21 दिन बाद आप देखिए एक नए व्यक्ति होंगे। नीलेश मौर्य जी एक नया व्यक्ति मौजूद रहेंगे वहां पर। विशाल वर्मा जी आप भी एकदम नए व्यक्ति होंगे। डॉक्टर जय आप